रहे हैं सौदा आपका। आज इक्विटी बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है और हमारी नजर रहेगी किस गिरावट में करें क्या आप, लेकिन बताते हैं और क्या खास होगा सौदा आपका में। सबसे पहले आज एसआईएस सिक्योरिटी की लिस्टिंग पर है नजर। लिस्टिंग के बाद बात करने के लिए कंपनी के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतुराज सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इसके बाद कमोडिटी बाजार पर फोकस करेंगे, देखेंगे किन लेवल्स पर हो रही है शुरुआत आज कमोडिटी बाजार की। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया इंट्राडे के लिए एक ऐसा स्टॉक जो हमारे एक्सपर्ट आपके लिए चुनकर लाए आपको बताएंगे। समित चौहान देंगे निफ्टी में स्ट्रैटेजी आपको इस गिरावट में क्या करें आप। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, कौन से वो छोटे शेयर हैं जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग, इस पर रहेगी हमारी नजर। मितेश शक्कर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी और मितेश शक्कर के साथ जुड़ेंगे अमित हरचेकर आपको बेहतरीन ऑप्शन रणनीति देने के लिए 10:27 से ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा देंगे फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन अभी दो चीजों पर फोकस करेंगे, कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर और एसआईएस सिक्योरिटी की लिस्टिंग पर। देखते हैं किस लेवल पर लिस्ट होगी एसआईएस, इस पर हमारी नजर रहेगी। कमोडिटी बाजार में जियोपॉलिटिकल टेंशन जो अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में ब्रू अप हो रहा है उसकी वजह से हम काफी एक्शन देख रहे हैं। सोने का भाव 2 महीने के ऊपरी स्तर के काफी करीब पहुंच गया है। हालांकि अब ऊपरी स्तर से हल्का सा दबाव जरूर दिख रहा है कॉमेक्स पर और इसका भाव फिलहाल $1275 के ऊपर दिख रहा है। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते तनाव से डॉलर पर दबाव और यही दबाव जो है सोने को सपोर्ट दे रहा है। आप स्क्रीन पर एसआईएस की लिस्टिंग की तस्वीरें आज डेब्यू करता हुआ एसआईएस सिक्योरिटी देखते हैं किन लेवल्स पर। पब्लिक इशू जो था 780 करोड़ का था और लिस्टिंग अभी फिलहाल आपकी स्क्रीन पर बढ़त पर 860 रुपए पर लिस्ट होते हुए हम देख रहे हैं। 858 860 के बीच के प्राइस बैंड में अच्छे खासे गेन्स, लिस्टिंग गेन्स फिलहाल एसआईएस आपको देता हुआ, क्योंकि हमने देखा था 805 से 815 रुपए पर शेयर का प्राइस बैंड था आईपीओ पे और आज हम लिस्टिंग इससे ऊपर होते हुए देख रहे हैं। जिस तरह से ग्रे मार्केट में इस पे एक अच्छा खासा प्रीमियम भी देखने को मिला था, उम्मीद यही थी कि अच्छी लिस्टिंग गेन्स देगा और उसी के साथ आज खुलता हुआ। बात करते हैं मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ चुके। गौरांग, अच्छी लिस्टिंग, ये लिस्टिंग गेन्स जो हम देख रहे हैं एसआईएस में, अभी आप क्या करने की सलाह देंगे? क्या यहाँ पे मुनाफा बुक करने के लिए कहेंगे? प्रियंका, देखिए जिस तरीके से लिस्टिंग की उम्मीद थी, ये सब्सक्रिप्शन हुआ था और ऊपर की तरफ के हम दायरे देख रहे हैं। अगर किसी ने महज लिस्टिंग गेन्स के लिहाज से पैसे लगाए हैं तो मेरा मानना है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत मुनाफा बांधना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन को लेकर के और आंकड़ों को लेकर के आने वाले तिमाही आंकड़ों का अगर आप तुलना करें तो थोड़ा महंगा लग रहा है। तो प्योरली लिस्टिंग गेन से छोटी अवधि के लिए पैसे लगाए तो यहाँ पर थोड़ा बहुत तो मुनाफा बांधना चाहिए। साथ ही में गौरांग, आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे दिखते हैं? देखिए, प्योरली इसकी तुलना करने के लिए कोई दूसरी एंटिटी है नहीं मेरे हिसाब से, अगर जहां तक मेरी जानकारी है, शायद मैं गलत हूं। तो प्योरली कंपैरिजन करने के लिए कोई नहीं, एकमात्र यही कंपनी है जो जिस कारोबार से जुड़ी हुई है ये और जो कामकाज करती है ये। और आईपीओ के पहले मैनेजमेंट के काफी कुछ बयान थे, काफी कुछ टिप्पणियां थी आईपीओ को लेकर के और कंपनी के भविष्य को लेकर के। तो आई थिंक प्योरली आने वाले तिमाही में अगर मुझे यहाँ पर निवेशित रहना है तो मैं ये देखूंगा कि नतीजे क्या आ रहे हैं कंपनी के और उसके सामने जो शेयर के मूल्यांकन है वो कितना जस्टिफाई करते हैं। धन्यवाद गौरांग हमसे बात करने के लिए। अच्छे प्राइस बैंड पर लिस्ट होते हुए हमने एसआईएस को देखा है और जब ये आईपीओ भी आया था जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा था, उम्मीद यही थी कि जब लिस्ट होगा तो प्रीमियम के साथ होगा और आज बढ़त पर नजर आ रहा है जबकि बाजार कमजोर है। अब फोकस कमोडिटी बाजार पर। खुल चुके कमोडिटी बाजार, देखते हैं किन लेवल्स पर हो रही है आज शुरुआत। सबसे पहले क्रूड लाते हैं। क्रूड आज बढ़त पर खुल रहा है, 3175 का भाव है। क्रूड एमसीएक्स हरे निशान पर, लेकिन नेचुरल गैस दबाव के साथ 184 रुपए 60 पैसे के लेवल्स। सोने और चांदी में बढ़त अच्छी खासी, एक गैप अप ओपनिंग हम दोनों में देख रहे हैं। जबरदस्त उछाल के साथ सोना खुल रहा है, ऑलमोस्ट 2% के उछाल को ये छूने वाला है, तो 3% से ज्यादा ऊपर है आज
चांदी, बेस मेटल में कॉपर की शुरुआत बढ़त पर, निकल भी आज 690 रुपए 60 पैसे पर खुलते हुए अच्छी खासी तेजी कॉपर और निकल दोनों दिखा रहा है। एल्यूमिनियम और जिंक भी आज तेजी के जोन में है, लेकिन दबाव में लेड गिरावट के साथ आज लेड की शुरुआत 151 रुपए 65 पैसे का भाव है। एग्री स्पेस में सोयाबीन एनसीडेक्स की शुरुआत गिरावट के साथ, तो सरसों में है आज मजबूती के साथ शुरुआत हो रही है सरसों की। मसाले में जीरा और हल्दी दबाव दिखा रहा है, तो वहीं आज इलायची में बढ़त है और इलायची में ये बढ़त लगातार हम इस पूरे हफ्ते अभी तक देख चुके हैं। समझते हैं आपकी स्ट्रैटेजी कैसी हो। कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कावी कॉमट्रेड के हिमांशु गुप्ता और हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। नमस्ते, आप दोनों का स्वागत है। हिमांशु, सोना करीब 2 महीने की ऊंचाई पर है, साथ ही चांदी भी काफी आज हम देख रहे हैं डोमेस्टिक बाजारों में भी जबरदस्त ओपनिंग हुई है, गैप अप ओपनिंग नजर आ रही है। इन दोनों में आप क्या करने की सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले कल के सेशन में हमने देखा कि नॉर्थ कोरिया और यूएस की तरफ से जो वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है उसकी वजह से सेफ हेवन डिमांड में एकदम रिकवरी अच्छी देखने को मिली और उस सब के चलते कल गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही 2 से 3% तक की तेजी बनी रही। आज के सेशन में भी इंटरनेशनल मार्केट में तेजी के चलते हमारे मार्केट भी गैप अप ओपन हुए हैं और हमारा मानना है कि एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद मार्केट को एक ट्रिगर मिल सकता है जिससे यहाँ से नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। हालांकि शॉर्ट टर्म में हमारी नजर $1290 पर रहेगी। इंटरनेशनल मार्केट में 1290 से $1300 अगर एक बार सस्टेनेबल क्लोजिंग मार्केट में उससे ऊपर आ पाती है तो एक हम देख सकते हैं कि शॉर्ट से मीडियम टर्म में भी एक अच्छी तेजी बन सकती है। आज के सेशन की जहां तक बात करता हूं तो तेजी की ही सलाह रहेगी। गोल्ड में अक्टूबर मंथ कॉन्ट्रैक्ट में 28,800 से 820 के लेवल्स पर खरीदारी की सलाह रहेगी, 29,150 तक के टारगेट्स के लिए, और 28,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। साथ ही साथ सिल्वर में भी 38,250 से 38,300 के लेवल में खरीदारी की सलाह रहेगी, 39,000 तक के टारगेट के लिए, और 38,000 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। ऑल इन ऑल हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही तेजी दिखती है। बिल्कुल, और इसलिए बाय की सलाह देते हुए और जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस तरह से ब्रू अप हो रहा है, हिमांशु की नजर है सोने और चांदी में और बाय साइड रहने की सलाह। हिमांशु जी, कच्चे तेल में हम फिर से तेजी को लौटते हुए देख रहे हैं। ब्रेंट ने 52 के लेवल को छुआ। अभी आप कच्चे तेल में किस तरह का मोमेंटम देख रहे हैं? क्या करेंगे कच्चे तेल में? देखिए, पिछले लगभग 5 से 7 ट्रेडिंग सेशंस में क्रूड ऑयल बहुत नैरो रेंज में ट्रेड कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स में बात कर रहा हूँ तो 3110 पे लोअर लेवल पे एक रेंज है, अपसाइड में 3180 पर एक दायरा है। इस लेवल में मार्केट 5 से 7 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन ब्रॉड अगर ट्रेंड की सेटअप की बात करते हैं तो हमें लगता है कि मार्केट में दबाव देखने को मिल सकता है। फंडामेंटल्स जो है वो बहुत सपोर्टिव नहीं है। ग्लोबल सप्लाई गट अभी भी कंसिस्टेंटली बरकरार है बाजार में। इस सब के चलते हायर लेवल पे सेलिंग की ही सलाह रहेगी। आज के सेशन में 3180 के लेवल्स पर सेल को इनिशिएशन किया जा सकता है 3120 तक के टारगेट्स के लिए, और 3220 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मार्केट 3100 के नीचे क्लोज करने में कामयाबी दे पाता है तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में और बिकवाली के मौके देखने को मिल सकते हैं। और हिम सिक्योरिटीज की आस्था चांद भी मेरे साथ हैं। आस्था जी नमस्ते। यूरोप ने मक्के के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगा दी है, ऐसे में आज मक्के में क्या आउटलुक रहेगा आपका? बेसिकली मक्के की हम बात करें तो डेफिनेटली इस ड्यूटी का असर थोड़ा सा हमें मीडियम टर्म में एक बार प्रेशराइज कर सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म का आउटलुक अभी भी बुलिश है। और इसीलिए मैं रबी की मैं अगर बात करूँ, सितंबर वायदा की मैं बात करूँ तो मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगी 1310 के स्तर पर, 1285 के स्टॉप लॉस के साथ 1343 के टारगेट के लिए। सेकेंड कॉल मेरी मस्टर्ड में रहेगी। एनसीडीएक्स के सितंबर वायदा में सेलिंग की सलाह देना चाहूंगी। मस्टर्ड की बात करें तो अवेलेबिलिटी काफी अच्छी खासी बनी हुई है इसकी डोमेस्टिक मार्केट में, जिसकी वजह से ऊपरी स्तरों पे एक दबाव हमें प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। सेलिंग की सलाह रहेगी सितंबर वायदा में 3730 के स्तर पर, 3781 के स्टॉप लॉस के साथ 3671 के टारगेट्स के लिए। हिमांशु जी, बेस मेटल्स आजकल काफी एक्शन में है, आपकी नजर किस बेस मेटल पर है? बेस मेटल्स में भी ब्रॉडली एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और आज के सेशन में जिंक में खरीदारी की सलाह रहेगी 186 के लेवल्स पर, 190 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और 184.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। साथ ही साथ कॉपर में भी गिरावट पर 411 के लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी 416 तक के टारगेट्स के लिए, और 407 रुपये 50 पैसे के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है।
जिंक और कॉपर पर नजर है हिमांशु जी की यहाँ खरीद की सलाह अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में देते हुए। और इसी के साथ हिमांशु गुप्ता और आस्था जहान, आप दोनों का धन्यवाद, आपने वक्त निकाला सुबह सुबह कमोडिटी बाजार के खुलते ही हमारे साथ आप शामिल हुए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सौदा आपका में अभी वापस आ रहे हैं। इस ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे और हमारे मार्केट एक्सपर्ट अमित चौहान हमारे साथ जुड़ने वाले, उनसे समझेंगे निफ्टी में क्या करें आप। बाजार गिरावट में, लेकिन इस गिरावट में भी हमारे एक्सपर्ट आपके लिए लेकर आते हैं कैसा ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकें जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। और आज का तत्काल ट्रेड आइडिया आपके लिए लेकर आए हैं आनंद राठी के जेट ठक्कर। इनके मुताबिक इन्फोसिस के फ्यूचर्स में है खरीद की सलाह, लक्ष्य 1010 पर रखिए नजर, स्टॉप लॉस 960 का लगाइए और इन्फोसिस फ्यूचर्स खरीदिए। ये है जेट ठक्कर का तत्काल ट्रेड आइडिया आपके लिए। तो ग्लोबल क्यूज जिस तरह के मिल रहे हैं उससे भारतीय बाजारों का भी हौसला फिलहाल पर। सेंसेक्स में दबाव, निफ्टी में गिरावट, सेंसेक्स में करीब 160 अंकों की गिरावट के साथ हो रहा है कारोबार। वहीं निफ्टी की बात करें तो यहां पर 54 अंकों का दबाव है, 9,853 के लेवल्स हम देख रहे हैं निफ्टी में। मिड कैप ज्यादा ही गिरावट के साथ कारोबार करते हुए 242 अंकों की गिरावट यहां पर नजर आ रही है। बैंक निफ्टी का भी ड्रैग बरकरार है, 149 से 50 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है और इसीलिए मार्केट ब्रेथ फिलहाल आप देखेंगे नेगेटिव। ज्यादा शेयर हैं जहां पर गिरावट नजर आ रही है, 1412 शेयर हैं जो गिर रहे हैं और इनके मुकाबले केवल 313 शेयर हैं जो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और अगर सेक्टर वाइज बात करें तो बैंक हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि दबाव में है, इसके अलावा ऑटो, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सभी में से दबाव ही बाजार को झेलना पड़ रहा है। कुछ गिरावट वाले स्टॉक्स टाटा मोटर के डीवीआर, टाटा मोटर्स, आशा मोटर्स, बीपीसीएल, गेल, ओएनजीसी, ये तमाम काउंटर्स है जहां हम गिरावट लगातार देख रहे हैं। और इस गिरावट के बीच में हरे निशान में जो नजर आ रहे हैं उसमें फार्मा का नाम आता है और बिंदु फार्मा, टेक महिंद्रा, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर बढ़त नजर आ रही है। सौदा आपका में आज हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान हैं। समित, गुड मॉर्निंग। निफ्टी ने आज की शुरुआत भी गिरावट के साथ की है, ग्लोबल क्यूज कुछ ज्यादा फेवरेबल नहीं है और ऐसे वॉलेटाइल सिचुएशन में निफ्टी में आप अभी क्या करने की सलाह देंगे? देखिए प्रियंका, जो मार्केट में 2-3 दिनों में करेक्शन आया उससे ज़्यादा हम सरप्राइज नहीं है क्योंकि जो रीसेंट रैली आई थी उसमें भी हमने इंडेक्स स्पेसिफिक ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था। इनफैक्ट हमने कॉशियस स्टांस मेंटेन रखा था और हमारे क्लाइंट्स को यही हम रिकमेंड करते आए हैं कि वो ये रैली जो आई है यहाँ पे आपको प्रॉफिट्स बुक करनी चाहिए और लाइट रहना चाहिए। और लास्ट 3 दिनों से हम इंडेक्स में सेल रिकमेंड करते आ रहे हैं। आज मॉर्निंग में अराउंड हम लोग ने 850 का लेवल दिया हुआ था, 9850 का टारगेट दिया हुआ था, वो ऑलमोस्ट अचीव हो गया। तो यहाँ पे प्रेशर रहेगा और अभी 9950 10,000 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। तो ऊपर जो भी इंट्राडे हम बाउंस देखेंगे उसमें सेलिंग प्रेशर मार्केट में आएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है, लास्ट टाइम जब हमने 9700 से 9450 तक एक करेक्शन दिया था उसमें स्टॉक स्पेसिफिक डिस्ट्रक्शन नहीं दिखा है, बट लास्ट 3 दिनों में हम वो मैसिव करेक्शन इंडिविजुअल स्टॉक्स में देख रहे हैं। तो इसके चलते हमें लग रहा है कि मार्केट में दबाव रहेगा और यहाँ पे सेलिंग साइड पे ही पोजीशन रखनी चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड वाइज हम एक माइनर बाउंस के लिए वेट करेंगे, वहां पे शॉर्ट सेल करने की सलाह होगी। 9960 का स्टॉप लॉस एंड टारगेट वुड बी अराउंड 9785। समय साथ ही में बैंक निफ्टी यहाँ पर भी दबाव, ये पूरा ही हफ्ता जो है हमने बैंक निफ्टी में काफी गिरावट देखा और इसने बाजार के मूड को भी खराब किया है। आपकी नजर किन लेवल्स पर रहेगी?
जी हाँ, इनफैक्ट बैंक निफ्टी ज़्यादा कन्विक्शन दे रहा है और ये वैसे अगर इंडेक्स देखे तो एज कम्पेयर टू निफ्टी ये ज़्यादा वोलेटाइल भी रहता है। परसों हमने देखा था कि इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल था 24,844 का, जैसे ही वो ब्रेक हुआ बैंक निफ्टी में यस एक ट्रिगर पॉइंट था सेलिंग प्रेशर के लिए और तब से हम करेक्शन देख रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी अभी ऊपर की तरफ 24,400 24,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा और नीचे की तरफ आने वाले कुछ दिनों में 24,000 से लेकर 23,800 के लेवल रिटेस्ट हो सकते हैं। और एक स्टॉक जो आज इस दबाव भरे बाजार में भी बढ़त दिखा रहा है वो है भारत फोर्ज का, क्योंकि बोर्ड ने बोनस इशू को मंजूरी दी है। एक शेयर पर एक के बोनस का ऐलान किया है और भारत फोर्ज में देखिए अच्छी खासी 2.5% से ज्यादा की बढ़त इस बोनस इशू की मंजूरी की खबर के बाद। और अब रुक करते हैं स्मॉल कैप स्पेस का। यहां पर आज अच्छा खासा दबाव हमें दिख रहा है, लेकिन इस दबाव में भी कौन से वो स्टॉक है जो भाग रहे हैं और कौन से वो स्टॉक है जहां गिरावट, हमारे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे इन सारी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नतीजों का सीजन चल रहा है और लास्ट लेग चल रहा है इनफैक्ट, और उसमें काफी सारी छोटी और बड़ी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं। स्मॉल कैप में अगर आप देखें तो इंडिया निपॉन जैसे काउंटर्स में नतीजों के बाद अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। 20% के अपर सर्किट में काउंटर लॉक्ड है, क्योंकि इस कंपनी का जो मुनाफा है वो दुगना हो गया, उसका काफी हद तक फायदा इस कंपनी को मिल रहा है। नेशनल पेरोक्साइड नतीजे इस कंपनी के भी बेहतर है, 6.25% के आसपास के गेंस इस काउंटर में देखने मिल रहे हैं। लेकिन कॉस्मो फिल्म्स इस काउंटर में दबाव है नतीजों के बाद। इसके अलावा जैकॉब, डीएफएम फूड्स, ये तमाम ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें नतीजों के बाद अच्छा खासा दबाव देखने मिल रहा है। करीब 4 से 7% के आसपास का दबाव इन काउंटर्स में देखा जा रहा है। इसके अलावा जो शुगर काउंटर्स है उनमें लगातार दूसरे दिन है जहां आपको दबाव देखने मिलेगा। केसर एंटरप्राइजेस, सिंबोली शुगर, केएम शुगर, धारानी शुगर, सभी काउंटर्स में देखिए भरपूर दबाव आपको देखने मिलेगा। केएम शुगर जैसे काउंटर में 7% के आसपास की गिरावट है। केसर एंटरप्राइजेस जैसे काउंटर में करीब 4% के आसपास का दबाव आपको देखने मिलेगा। इन स्टॉक्स के अलावा जिन स्टॉक्स में आज अच्छी खासी हरकत देखने मिल रही है उसमें V2 रिटेल का काउंटर शामिल है। आपको याद होगा कल भी इस काउंटर में अच्छे खासे गेंस थे, आज भी कभी 6-6.25% के आसपास की तेजी है। MBL इंफ्रा 10% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। मेजेस्को, मैस्टेक जैसे काउंटर में 4-4.5% के आसपास के गेंस है। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज कल इस काउंटर में दबाव था, आज देखिए फिर से एक बार रिबाउंस करता हुआ 3% के आसपास के गेंस इस काउंटर में देखने मिल रहे हैं। लेकिन जिन काउंटर्स में आज दबाव के साथ कारोबार हो रहा है उनकी बात करें तो ऑटो एंसिलरी स्पेस में सोना कोयो जैसे काउंटर में दबाव है। दीपक नाइट्रेट, आपको याद होगा कल इस कंपनी के नतीजे आए थे और नतीजों के बाद कल भी दबाव था, आज भी देखिए आज दबाव देखने मिल रहा है। करीब 4.5% के आसपास की गिरावट है। कॉस्मो फिल्म्स, सांगवी मूवर्स, ये वो तमाम ऐसे काउंटर्स है जिनकी आज जम के धुलाई हो रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद समीर चौहान की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका, हमारे साथ समीर चौहान बने हुए हैं। समित, आपकी ट्रेडिंग टिप्स कौन से वो स्टॉक है जो आपकी रडार पर हैं? देखिए लास्ट 2 दिनों से हम ज़्यादा सेल रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, बट डिस्पाइट दिस एक स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, SCI, जो ऐसे करेक्टिव मोड में भी एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। कल हमने एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन देखा था, वॉल्यूम एक्टिविटी देखी थी। तो SCI में बाय करने की सलाह होगी फॉर अ टारगेट ऑफ 100 रुपीज़, स्टॉप लॉस 84 का होगा। और सेल साइड पे LIC होगा जिसने एक कंसोलिडेशन के बाद आज एक ब्रेकडाउन दिया हुआ है, तो हमें लगता है इसमें सेलिंग प्रेशर और गहराएगा। 640 के टारगेट होंगे और 675 के स्टॉप लॉस से इसमें शॉर्ट सेल किया जा सकता है। तो धन्यवाद समित आपका। लेकिन जाते जाते सौदा आपका में आपको बताते हैं भारत फोर्ज के नतीजे आ गए हैं और किस तरह के नतीजे रहे कंपनी के, इस पर डालते हैं नजर। आय 957 करोड़ से बढ़ के 1200 कुछ 58 करोड़ पर रही है, यानी यहाँ पर बढ़त दर्ज करते हुए कंपनी नजर आ रही है। आय में बढ़ोतरी और इससे ठीक पहले बोर्ड ने बोनस इशू को भी मंजूरी दी है, तो एक पर एक शेयर के बोनस का ऐलान किया है और मुनाफा देखिए 175 करोड़ रहा है कंपनी का। वहीं एबिटा 333 करोड़ जबकि अनुमान 309 करोड़ का था। भारत फोर्ज के ये है Q1 नतीजे और बोनस का भी ऐलान हमने देखा बोर्ड की तरफ से होते हुए। मार्जिन 27.7% रही है।
इसी के साथ हम लेते हैं ब्रेक। भारत फौज का स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में फिलहाल नजर आ रहा है। बोनस के ऐलान के बाद हमने और भी बढ़त देखी थी, उन बढ़त से थोड़ा सा नीचे आते हुए फिलहाल थोड़ा सा ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगी हर्षदा सावंत। उनके साथ जुड़ेंगे मितेश ठक्कर और अमित हर्चिकर। बाजार में लगातार चौथे दिन बिकवाली हावी, खराब ग्लोबल संकेतों ने बनाया दबाव। निफ्टी 9850 तक फिसला। बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स में कमजोरी। कमजोर नतीजों के बाद टाटा मोटर्स की पिटाई, शेयर 6% से ज्यादा टूटा। डीवीआर 7% नीचे। जेएलआर के मार्जिन ने किया निराश। उम्मीद के मुताबिक नतीजों के बाद औरबिंदो फार्मा में 4% का उछाल। मैनेजमेंट को अमेरिका में दवाओं के दाम अब और नहीं घटने का भरोसा। आज आएंगे गेल के नतीजे। बिक्री में 20% बढ़त का अनुमान, लेकिन 18% घट सकता है मुनाफा। मार्जिन्स पर दबाव के संकेत। सेबी के आदेश के बाद अब एक्सचेंजेस करेंगे शेल कंपनियों की जांच। एनएसई जुटा रही है 48 लिस्टेड कंपनियों के जरूरी दस्तावेज। सैट में इस मामले की सुनवाई आज भी रहेगी जारी। 12 कंपनियों को मिल सकती है राहत। और एसआईएस की फीकी लिस्टिंग, शेयर 815 के इशू प्राइस के मुकाबले 855 पर हुआ लिस्ट। निवेशकों को मिला करीब 5% का लिस्टिंग गेन। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का ट्रेड लेने से पहले एक बार हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 पर आप भेजें अपने व्हाट्सएप। बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं, जहां पर आज हमने देखा है बिकवाली का सिलसिला हावी है। 9850 तक टूटा था मार्केट। इस समय आप देखिए 9862 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। दबाव है। विदेशी बाजारों में हमने देखा है काफी प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया, चाहे वो एशियाई मार्केट हो या फिर अमेरिकी बाजार। चौतरफा बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। याद रखिए ग्लोबल इक्विटीज में हमने काफी तेजी देखी है और कुछ यहाँ पर अनसर्टेनिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रहे हैं और उसी के चलते एशिया में आज फिर से तेज बिकवाली हावी होती दिखाई दी है। हैंगसेंग और शांघाई दोनों ही इंडाइसेस 1% टूटे हैं। इसी का असर भारत पर ज्यादा पड़ा है। 9862 के आसपास इस समय ट्रेड, तो क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। पहले मितेश ठक्कर .com के मितेश ठक्कर हैं और डेरिवेटिव चेक लेंगे हम अमित हर्चिकर से। आप दोनों का ही स्वागत है। 9850 के काफी करीब आ चुके हैं मितेश, अब क्या सलाह होगी? हर्षदा गुड मॉर्निंग। एक तो कल हमने कहा था कि 9890 पहला टारगेट होगा डाउनसाइड पे, अगर वो टूटता है तो और करेक्शन आना चाहिए और मेरे ख्याल से क्लियरली हम लोग उस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो आई थिंक अब 9890 9900 एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाएगा ऊपर में और 9900 के पास मैं शॉर्ट करना चाहूँगा। आई थिंक मुझे लगता है कि ये करेक्शन जरूर चौपी रहेगा, परंतु आने वाले 2-3 दिनों में और गिरावट हमें दिखा सकता है बाजारों में और 9750 9730 के जोन तक निफ्टी जा सकता है। तो आइडियल स्ट्रैटेजी रहेगी आप 9880 के आसपास अगर आप फ्रेश एंट्री ले रहे हैं तो स्पॉट लेवल्स में 9880 के आसपास बेचें, 9905 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं और 9750 9770 तक के टारगेट्स देखें। कल भी हमने नोटिस किया था अमित कि 9800 के पुट में कुछ राइटिंग होती दिखाई दी थी। क्या वो अगला सपोर्ट है, वहां पर टिकेगा बाजार या फिर उसके नीचे फिसलने के आसार बढ़ गए हैं अब? देखिए, मेरी राय आपके जो पैनल एनालिस्ट है उससे एग्जैक्टली उल्टी है। जिस हिसाब से डेरिवेटिव्स डेटा पिछले 2 दिन में बन रहा है, सिंगापुर निफ्टी में जो शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हुई थी अराउंड 10,100 के करीब, अराउंड काफी पोजीशंस शॉर्ट कट करके लॉन्ग में चेंज हुई है और इंडियन मार्केट्स में भी अराउंड जो ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए हमने देखा है वो भी पॉजिटिव की तरफ है। तो हमें लग रहा है निफ्टी में यहाँ से 250 पॉइंट की रैली मिनिमम दिखाई दे रही है एंड इसी कारण हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। सलाह होगी कि आप जो भी पुट ऑप्शन है अराउंड 9800 9700 इसको सेल करके आप तेजी की तरफ पोजीशंस बनाएं। ओके, तो 9800 के पुट को बेचिए, तेजी की पोजीशन रखेंगे। अमित को लगता है कि एक स्विंग बैक आएगा
अच्छी 150 पॉइंट की रैली की उम्मीद ये कर रहे हैं। तो एक ऑपोजिट व्यूज हमारे दोनों जानकार दे रहे हैं। आप देखिए आप क्या ट्रेड लेना चाहते हैं, या फिर मंदी या फिर तेजी का, और उस लिहाज से आप पोजीशन अपनी ले सकते हैं। कुछ स्टॉक्स ऑफ कोर्स जो आज रेडार पर हैं उन पर मैं एक बार नजर डाल लेती हूँ। गोदरेज इंडस्ट्रीज जहाँ पर हमने देखा है 3.5% की गिरावट, तगड़ी शॉर्ट पोजीशंस बनी है। कैनरा बैंक, बर्जर पेंट्स, पिडिलाइट, इन सब में हमने देखा बिकवाली की पोजीशंस हावी होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे पहले दर्शक जुड़ गए हैं। मनीष है लाइन पर। मनीष नमस्कार, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मैडम, मेरे पास रिलायंस कैपिटल के 820 का कॉल है एट द रेट 28.25, और दूसरा जेट एयरवेज का 660 का कॉल है 1 लॉट 16 रुपीज। सर दोनों आपने काफी ऊंचे कॉल ले रखे हैं, एक एक करके लेते हैं। 820 का कॉल पहले आपने कहा रिलायंस कैपिटल में लिया हुआ है। आज देखेंगे स्टॉक तो करीब 793 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह होगी अमित आपकी इस स्टॉक पर? देखिए इस स्टॉक्स में अब तक कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग के साइंस दिखाई नहीं दे रहे हैं, एंड जिस हिसाब से स्टॉक अभी भी ऊपरी लेवल पे सस्टेन कर रहा है, पॉसिबिलिटी है कि जो डेटा है आपको 830 टू 840 के लेवल्स इसमें दिखाई देगी। तो सलाह होगी कि 780 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड रखें। हमें लग रहा है कि अराउंड 830 एक जोन है कि वहां पे आप अपना कॉल ऑप्शन एग्जिट कर लें। और 660 का कॉल जो इन्होंने जेट में होल्ड किया हुआ है, देखिए जेट पे व्यू थोड़ा नेगेटिव है, तो सलाह होगी कि अगर यहाँ से पुल बैक आती है अराउंड 1 to 2% की, 620 तक एक पुल बैक ड्यू है जेट एयरवेज में, वहां पे आप अपना कॉल ऑप्शन एग्जिट कर लें। 20 पर जेट में एग्जिट की पोजीशन लेंगे। आर कैप में होल्ड की सलाह है। 780 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये फिलहाल अमित की राय है। ऋषि टंडन लाइन पर हैं पुणे से। बताइए ऋषि। हेलो, सो माय कॉल इज ऑन बैंक ऑफ इंडिया। मैंने 150 की कॉल पुट बाय किया हुआ है एट ₹7। Can you advise what the next, because there is a pullback in Bank of India now? Yes, there is 150, 175 के लेवल्स देखने को मिले हैं, लेकिन you're not too much out of the money। 150 का पुट, यानी कि ये अनुमान यही लगा रहे हैं कि आगे स्टॉक में दबाव देखने को मिलेगा। आज में इनफैक्ट अमित कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी पढ़ रही थी, और ज्यादातर एफआईआई ब्रोकरेजेस को यही लगता है कि ऑपरेशनली वीक क्वार्टर रहा है। भले ही इस बारी हमने देखे हैं स्लिपेजेस काफी कंट्रोल में आए हैं, काफी कम हुए हैं। उसके मद्देनजर 150 का पुट जो इन्होंने 7 रुपए पर लिया है, कि क्या होल्ड करें, या फिर आपको लगता है अब ये काउंट अब तेजी और पकड़ेगा? देखिए बहुत सारे पीएसयू बैंक एक बेयर मार्केट रैली में हैं, इसी कारण हमें नहीं लग रहा कि यहाँ से सिग्निफिकेंट डीप आएगी, लेकिन यहाँ से 3 to 4% की रैली इस स्टॉक में आ सकती है। 156 to 157 एक अपर ट्रेडिंग जोन पे है, तो सलाह होगी कि आप पुट काट ले। जब ये स्टॉक 157 तक जाए तब आप फिर से पुट ले सकते हैं, क्योंकि वहां से गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो 155 तक आए तो तब आप बिकवाली की पोजीशन ले, ये आपके लिए सलाह है। तो परहैप्स यू कैन एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड, और 155 पर जब लेवल्स दिखे तब आप शॉर्ट करें इस पर्टिकुलर काउंटर को। फोकस एक नतीजे पर करते हैं। दर्शकों के सवाल आगे हम लेंगे जरूर। अब बात करते हैं शंकरा बिल्डकॉन की। कंपनी ने जून तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। मुनाफा करीब 32% बढ़ा है। आय में 4.5% की बढ़त देखने को मिली। एबिटा और मार्जिन में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर सुकुमार श्रीनिवास। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा क्वार्टर रहा है आपके लिए, तगड़ी रेवेन्यू ग्रोथ। मुझे बताइए क्या की ट्रिगर क्या रहा है? ये जो रिटेल बिजनेस आपने बेचा, क्या वहां से हमने देखा है ये इजाफा नंबर्स में? हाँ जी, हमारा तो फोकस, कंपनी का फोकस रिटेल में ही है। सो इफ यू सी रिटेल करीब 21%, 21% का ग्रोथ है उसमें। सो आई थिंक द की ड्राइवर रिटेल बिजनेस ही है। तो यहाँ से अब आगे किस तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी? और जब आप कहते हैं आपका की ड्राइवर रिटेल है, क्या वहां से ऑर्डर ज्यादा हाथ में लग रहे हैं? एनवायरनमेंट कैसा है? अभी हमारा लास्ट ईयर वी क्लोज द ईयर विद अबाउट 106 स्टोर्स। सो फर्स्ट क्वार्टर में हमारा 6 स्टोर खुला हुआ है, और हमारा टारगेट है कि 15-20 स्टोर हर साल खोलने का। सो डेफिनेटली उसमें ग्रोथ है, और सेम स्टोर ग्रोथ भी 15% से ऊपर है फर्स्ट क्वार्टर के लिए।
सो हमारा ओवरऑल वातावरण तो थोड़ा जीएसटी में इफेक्ट हुआ था जून में, बट मेरे ख्याल से अभी सेटल हो रहा है। सो आई सी अ पॉजिटिव आउटलुक। क्योंकि आप थोड़े से पॉजिटिव हैं, अगर आप हमें आप बता सके कि एवरेज रियलाइजेशन पर कस्टमर फिर आगे कैसा रहेगा? एवरेज कस्टमर रियलाइजेशन भी थोड़ा बढ़ा हुआ है। इट हैज गॉन टू अराउंड 22,000 है पर टिकट प्राइस। सर, जो नॉन रिटेल पार्ट ऑफ बिजनेस है, हाँ जी, उसमें स्थिति कैसी दिख रही है? नॉन रिटेल दो हिस्सा है इसमें, एंटरप्राइज और चैनल बिजनेस। चैनल तो हम बहुत कॉन्शियसली डीग्रो कर रहे हैं, और एंटरप्राइज मोर और लेस फ्लैट है। तो अभी रिटेल का कंट्रीब्यूशन लास्ट ईयर एंड में, मार्च एंड में लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस में 42% था पूरा शेयर का, अभी 46% तक आ गया है फर्स्ट क्वार्टर में। So I think as you can see, definitely the share of the pie of retail business बढ़ेगा। तो क्या आप कुछ गाइड कर पाएंगे कि यहाँ से आगे किस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी? FY18 के लिए किस रेंज में हम EBITDA या फिर प्रॉफिट देखेंगे? मैं तो एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं दे पाऊंगा ये टाइम में, बट मोटा मोटी आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। जो हम अभी कर रहे हैं उससे जनरली सेकेंड हाफ थोड़ा फर्स्ट हाफ से पॉजिटिव होता है, और 60-40 का ब्रेकअप होता है बिटवीन द सेकेंड हाफ एंड द फर्स्ट हाफ। सो आई सी अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक फॉर द ईयर। शुक्रिया सर हमारे लिए समय निकालने के लिए। पॉजिटिव आउटलुक 1015 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर मितेश आप इस स्टॉक पर नजर डाल सकें 1015 पर क्या ट्रेड लिया जाए? 3% तो नीचे है ये। देखिए, आई थिंक स्टॉक की हिस्ट्री तो लिमिटेड है, परंतु मुझे लगता है कि एक ट्रेडिंग रैली खत्म करके स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है। ऊपर में 1090 से 1100 की रेंज में रहेगा और नीचे में इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा करीबन 950-960 की रेंज में। तो फिलहाल रेंज ट्रेड करें, 950-960 का सपोर्ट देख के आप 975 के आसपास बाइंग का देखें और 950 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, और ऊपर में जब भी स्टॉक 1100 के आसपास जाता है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का देखें। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह शंकरा पर। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक, आगे आपके कुछ और सवालों के जवाब देंगे और साथ ही आपको बताएंगे फिर आज कौन से स्टॉक्स में क्या ट्रेड लें और ऑप्शंस के जरिए क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। बने रहिए CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। बाजार का मूड तो वैसे भी बिगड़ा हुआ है, लगातार बिकवाली का सिलसिला हावी 9,858 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं और चौतरफा सेल ऑफ देखने को मिला है, चाहे वो छोटे काउंटर्स हो, मिड कैप्स या फिर बैंक निफ्टी। ऐसे में क्या ऑप्शंस के जरिए एक ट्रेड लिया जा सकता है? अमित हर्चेकर है और अमित सरप्राइजिंगली थोड़े से बुलिश हैं। अमित बताइए क्या ट्रेड लेंगे? मारुति के स्टॉक में हमें लग रहा है काफी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हुई है डिक्लाइन के बाद, तो सलाह होगी कि 7650 का आप कॉल ऑप्शन इस सीरीज का ले, जिसकी वैल्यू 88 to 90 रुपीज अभी चल रही है। इसमें आपको स्टॉप लॉस रखना है अराउंड 38 का और हमारा लक्ष्य इसमें 200 का है। हमें लग रहा है कि मारुति 7850 to 7900 के लेवल्स अगले 15 या 20 दिन में छूने की संभावना है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए कॉल। मारुति का 7650 का कॉल लीजिए 88 के आसपास या फिर उसके ऊपर खरीदेंगे तो बेस्ट रहेगा। टारगेट इसमें 200 का है। मोमेंटम पिकअप देखने को मिलेगा, काफी पिटा है काउंटर, अब धीरे धीरे करके पोजीशंस आना शुरू हो रही हैं, इसीलिए तेजी की पोजीशन की सलाह यहाँ पर मारुति में ऑप्शंस के जरिए। मितेश बताइए आपने कौन से शेयर चुने हैं, क्या ट्रेड लेंगे? हर्षदा, एक बाय और एक सेल होगा। बाय होगा PFC पे, जो कि 3 दिन पहले ब्रेकआउट देने के बाद एक पुल बैक कंप्लीट कर रहा है, सपोर्ट्स के पास आ गया है, तो यहाँ पे बाय करें। 129 रुपये का स्टॉप लॉस लगा, 140 तक के टारगेट देखें। और पिडलाइट में सेल कॉल होगा, आई थिंक वो बड़े सपोर्ट लेवल 790-785 के जोन के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो 795 का स्टॉप लॉस लगा के सेल करें। 745 यानी 745 तक के टारगेट देखें। ओके, तो पिडलाइट 745 तक फिसलेगा, इसमें बिकवाली की पोजीशन, लेकिन PFC में खरीदारी करके चले। 140 का टारगेट। स्टॉक्स पर आपके रेडार पर अमित क्या है? मेरे सारे बाय कॉल्स ही हैं और इंडेक्स स्टॉक ही है। पहला जो बाय है वो हिंदुस्तान लीवर है, इसमें काफी लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है। सलाह होगी कि इस लेवल पे भी आप फ्यूचर्स में लॉन्ग इनिशिएट करें। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1150, हमारा लक्ष्य है 1240 का। दूसरा जो स्टॉक है कोटक बैंक है, इसमें भी हमें लग रहा है काफी लॉन्ग एक्यूमुलेट हुआ है एट एन प्राइस ऑफ 985-990। इस लेवल पे बाय करने की सलाह होगी।
स्टॉप लॉस होगा 957, हमारा लक्ष्य 1030 और उसके बाद 1060 का बनता है। और तीसरा जो स्टॉक है जहाँ पे हमें लग रहा है कि काफ़ी शॉर्ट बिल्डअप है और इसमें रिकवरी की संभावना है, वो ITC फ्यूचर्स है। इसमें हमारी सलाह होगी कि इस लेवल पे भी इसमें एंट्री करे। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 265 और हमारा लक्ष्य है 290 का। चले, तो ITC, HUL और कोटक बैंक ये फिलहाल स्टॉक जहां पर तेजी की पोजीशंस इस समय अमित सुझा रहे हैं। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। विकी शर्मा लाइन पर हैं दिल्ली से। बताइए विकी। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैंने इन्फी की एक कॉल ली थी 1020 की 29 पे, तो उसके बारे में जानना था। ये सब पोजीशन कब लिया आपने? मैम ये मैंने 31 जुलाई को लिया था, तब ये 1031 स्टॉप मारा था अपना सर, पर 31 जुलाई उसके बाद तो स्टॉक काफी नीचे आया है और मेरी चिंता यही है कि आगे आपको नुकसान बढ़ सकता है। 984 के लेवल्स आज देखने को मिल रहे हैं। कंसिस्टेंटली 1000 के नीचे ट्रेड कर रहा है इन्फोसिस। 1020 की कॉल इनके हाथ में है। अमित बताइए, क्या कुछ पुल बैक के आसार दिख रहे हैं या नहीं? देखिए पुल बैक आ सकता है, लेकिन मेरी सलाह होगी कि आप लॉस बुक करके निकल जाएं, क्योंकि जिस हिसाब से लॉन्ग टर्म चार्ट प्ले कर रहे हैं हमें लग रहा है कि इसमें 20 से 25% की गिरावट ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आने की चांसेस ज़्यादा बनते हैं। ओके, तो लॉस बुक कीजिए विकी, क्योंकि इस बाजार में शायद आगे और दबाव देखने को मिले और इन्फोसिस वैसे भी ऐसी कुछ खबरें तो दे नहीं रहा है जिसके चलते तेजी आएगी। एग्जिट कीजिए इस पर्टिकुलर ट्रेड से, वो बेस्ट रहेगा। वक्त हो रहा है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे कुछ और सवालों के जवाब लेकर आएंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। संजीव ने हमें फोन लगाया है दिल्ली से। बताइए संजीव। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम मेरे पास एक लोट बाई है नेल्को का 72 से। ठीक है। एंड एक लोट है मेरे पास, 2 लोट है टोरेस पावर के 198 से, ये भी बाई है। एंड मैम एक लोट टाटा ब्रिवेज का भी है मेरे पास 190, टाटा ब्रिवेज का मेरे पास है 172 से। ठीक है, पहले नाल्को की बात कर लेते हैं। 72 की खरीद 67 पर है। मितेश, क्या किया जाए? ये स्टॉक में आई थिंक क्लियरली स्टॉप लॉस हिट हुआ है। आई थिंक यहाँ पर 69 का स्टॉप लॉस था जो कि आज सुबह खुलते ही हिट हो गया था, तो मेरे ख्याल से फिलहाल के लिए एग्जिट कर लें। आई थिंक स्टॉक ने अप ट्रेंड को छोड़ दिया है और उसका 200, अगर आप फिर भी स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 200 एवरेज उसका करीबन आता है 66.20 पे, तो 66 के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं और ट्राई करेंगे 68-69 के बीच में निकलने का। अगर मौका मिलता है तो वहाँ पे एग्जिट ले लें। ओके, तो नाल्को से एग्जिट है। टाटा ग्लोबल 172 पर खरीदा, आज 162 पर है भाव। देखिए यहाँ पर भी आई थिंक स्टॉक मेरा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है स्टॉक पे लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे, परंतु थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में स्टॉक एक रैली के बाद कुछ हद तक कंसोलिडेट कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक होल्ड करें और स्टॉप लॉस लगाएं 160 के नीचे का। आज का इनफैक्ट लो भी 160.25 है। आई थिंक बड़ा सपोर्ट है वहाँ पर वीकली चार्ट्स पे 160 का। अगर वो नहीं तोड़ता है तो चांसेस काफ़ी अच्छे कि आपको वापस 175 तक की रैली मिलेगी और उसमें आप एग्जिट कर लें। 175 180 क्रॉस करता है तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं स्टॉक के और फिर 220 तक के टारगेट आ सकते हैं, परंतु अभी कहना मुश्किल है कि 175 180 इमीडिएटली क्रॉस करेगा या नहीं। ओके, और टोरेंट पावर 198 का लॉन्ग है, 195.55 पर है, तो यहाँ पर इतना नुकसान नहीं हो रहा है। कोई स्टॉप लॉस आप सुझाएंगे इन्हें? देखिए ये यहाँ पर भी मेरा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट ये तीनों स्टॉक जिन्होंने चूज़ किए हैं उस पर चांसेस काफ़ी अच्छे कि वापस चार्ट में रैली देखने को मिलेगी। 190 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 215 220 के टारगेट्स मुझे लगता है कि चूंकि मार्केट्स करेक्टिव है, स्टॉक्स थोड़ा साइडवेज है। आई थिंक अदरवाइज स्टॉक का अप ट्रेंड क्लियरली सिग्नल स्ट्रॉन्ग है अप ट्रेंड के। अगर 190 नहीं तोड़ता है तो इसी एक्सपायरी में 215 220 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल आपके लिए ओपिनियन। उन स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें और अगली बारी नाल्को जैसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आप स्टॉप लॉस एक जहन में रखें ताकि स्पेशली इस तरह के बाजार में जहां पर थोड़ी सी खराब खबरें आई और मार्केट में हमने देखा एक अग्रेसिव सेल ऑफ आया है। वक्त हो रहा है इसी के साथ इजाज़त लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया मितेश और अमित हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए आज के ट्रेड्स पर। मैं लूंगी आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर क्योंकि ब्रेक के बाद प्रियंका संभव लेकर आएंगी आपके शेयरों पर फटाफट सलाह प्रकाश काबा के साथ।
बाजार में लगातार चौथे दिन बिकवाली हावी, खराब ग्लोबल संकेतों ने बनाया दबाव। निफ्टी 9,850 तक फिसला, मिड कैप शेयरों पर भारी दबाव। कमजोर नतीजों के बाद टाटा मोटर्स की पिटाई, शेयर 6% लुढ़का, डीवीआर 7% तक टूटा। जेएलआर के मार्जिन ने किया निराश। उम्मीद के मुताबिक नतीजों के बाद और विंडो फार्मा 2% से ज्यादा उछला। मैनेजमेंट को अमेरिका में दवाओं के दाम अब और नहीं घटने का भरोसा। आज आएंगे गेल के नतीजे, बिक्री में 20% बढ़त का अनुमान, लेकिन 18% घट सकता है मुनाफा। मार्जिन पर भी दबाव संभव। सेबी के आदेश के बाद अब एक्सचेंज करेंगे शेल कंपनियों की जांच। एनएसई जुटा रही है 48 लिस्टेड कंपनियों के जरूरी दस्तावेज। सैट में इस मामले की सुनवाई आज भी रहेगी जारी। 12 कंपनियों को मिल सकती है राहत। और एसआईएस की फीकी लिस्टिंग, शेयर 815 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 855 पर हुआ लिस्ट। निवेशकों को मिला करीब 5% का लिस्टिंग गेन। और बाजार सुबह से ही आज गिरावट के दायरे में ही नजर आ रहा है। चौथा दिन है जब हम मुनाफा वसूली देख रहे हैं। सेंसेक्स में करीब 90 अंकों की गिरावट है। वहीं निफ्टी में भी 34 अंकों की गिरावट के साथ हो रहा है कारोबार। 9,874 के लेवल्स निफ्टी में। मिड कैप में दबाव 195 अंकों का है। 17,844 के लेवल्स मिड कैप में हम देख रहे हैं। और बैंक निफ्टी भी दबाव ही क्रिएट करता हुआ 114 अंकों की गिरावट। बैंक निफ्टी में फिलहाल मार्केट ब्रेथ फिलहाल नेगेटिव नजर आएगा। ज्यादा शेयर हैं जो गिर रहे हैं, 1362 शेयर हैं जो गिर रहे हैं और इनके सामने 387 शेयर हैं जहां आप बढ़त देख सकते हैं फिलहाल। लेकिन दबाव किन सेक्टर से आ रहा है बाजार में, तो बैंक का प्रेशर तो है ही, मिड कैप प्रेशर में नजर आ ही रहे हैं, लेकिन ऑटो क्षेत्र से अच्छा खासा दबाव। इसलिए टाटा मोटर के डीवीआर और टाटा मोटर्स सबसे टॉप लूजर बने हुए हैं। खराब नतीजे जो हैं टाटा मोटर्स का साथ नहीं देते हुए यहाँ पर आयशर मोटर्स में भी आज दबाव ही देखने को मिल रहा है। साथ ही बीपीसीएल, ओएनजीसी और गेल, इन काउंटर्स में आज हमें दबाव देखने को मिल रहा है। बढ़त में फार्मा सुबह से जरूर थोड़े से नजर आ रहे हैं और साथ ही में टेक महिंद्रा और आईटी यानी इन्फोसिस में भी आज हम बढ़त देख रहे हैं। तो फार्मा और आईटी जो है संभालने की कोशिश यहां पर जरूर करते हुए। रोज की तरह आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के साथ बाजार में मुनाफे की रणनीति बताने के लिए मेरे साथ हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। प्रकाश जी गुड मॉर्निंग। ये पूरा हफ्ता जो है करेक्शन के ही नाम जा रहा है। निफ्टी में अब आप किन लेवल्स पर नजरें बनाए हुए हैं? पर निफ्टी का जो देखें है तो वीक आज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बैंक्स के एफएनओ एक्सपायरी है ऑप्शंस के, तो हो सकता है एक अपमूव मिले। लोअर लेवल्स में सपोर्ट कुछ 9,820 में थे, शायद वहां पर एक सपोर्ट ले। वॉलेटाइल सेशन है, बहुत डिफिकल्ट ट्रेडिंग रहेगा आज। बिल्कुल वॉलेटाइल सेशन है और इन सब के बीच में प्रकाश जी बैंक निफ्टी लगातार अपनी गिरावट को बरकरार रखे हुए इस पूरे हफ्ते बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए? बैंक निफ्टी में देखा जाए तो यहाँ पर लोअर लेवल्स में शायद सपोर्ट बने, लेकिन ये शायद वह कह सकते हैं अगर अपमूव मिलता भी है तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस 24,450 में है। लोअर लेवल्स में सपोर्ट शायद बने 124, 150, 175 जोन्स पर। लेकिन एफएनओ एक्सपायरी है इनका फ्यूचर्स का, ऑप्शंस का, तो पॉसिबल है कि एक बाउंस मिल सकता है। ओके, तो आज थोड़ा सा सिचुएशन जो है वॉलेटाइल बाजार में नजर आ रहा है और इस वॉलेटाइल सिचुएशन में भी हम आपके लिए लेकर आते हैं सलाह कि आपको क्या करना है अपने स्टॉक में। अगले 6 मिनट तक रहिए हमारे साथ। स्टॉक फटाफट शुरू करते हैं। पहला सवाल है समीर नारगुन का मुंबई से और ये जानना चाहते हैं सेल के बारे में। 100 शेयर हैं, 64 रुपए 10 पैसे की खरीद। सेल की बात करें तो यहाँ पर सपोर्ट जोन्स लोअर लेवल्स में 57 के करीब है, ये होल्ड ही करना चाहिए। टारगेट ऑन द अपसाइड 75, वक्त लगेगा उसके लिए। लेकिन धानु से शरद प्रसाद, गति 200 शेयर 134 रुपए की खरीद। गति होल्ड करना चाहिए। लोअर लेवल्स में जो है 100 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर यहाँ से बाउंस मिलेगा तो 140 में रुकेगा। कॉस्ट के आसपास जब भी मिलता है इसमें निकल जाना चाहिए। स्ट्रक्चर वीक है।
लखनऊ से दीपक कुमार, रोटो पंप्स 250 शेयर हैं इनके पास, 148 रुपए की खरीद रही है, नुकसान 50 रुपए 10 पैसे पर शेयर उठाना पड़ रहा है। और भी लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, मुझे लगता है कि शायद लोअर लेवल 72 पे नजर आता है, तो मुझे इनको निकलने आना चाहिए। स्टॉक वीक मिलता है, स्ट्रक्चर वीक है। अहमदाबाद से भरत शर्मा, EU स्मॉल फाइनेंस 100 शेयर हैं, 551 की खरीद। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है, 590 की जो इनकी कॉस्ट है वहां तक जाने में वक्त लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। नोएडा से शुभम, NHPC 500 शेयर, 25 रुपए की खरीद। वेल होल्ड, मेरे ख्याल से एग्जिट कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। आप थोड़ा साइडवेज मूव है क्योंकि इनको 5 रुपए का मुनाफा मिल रहा है। लोअर लेवल्स में खरीदने की जगह 27-28 है, अगर वहां आता है तो फिर री एंटर कर सकते हैं, कम से कम मुनाफा लॉक इन कर ले। ओके, तो अभी फिलहाल मुनाफे को बुक करें, एग्जिट की सलाह। एस रॉय कोलकाता से, सुनील हाईटेक होल्ड करते हैं रॉय, और 1000 शेयर हैं सुनील हाईटेक के, 15 रुपए की खरीद। स्ट्रक्चर वीक है, इसमें स्टॉक में होना नहीं चाहिए, इसीलिए एग्जिट। बड़ौदा से हर्षल मारू, SGVN के 500 शेयर, 36 रुपए की खरीद। होल्ड कीजिए, 31 का स्टॉप लगाइए, अपमूव कुछ मिलता है तो 35-36 की तरफ पे मुनाफा बुक कर सकते हैं। स्ट्रक्चर साइडवेज मूव है लेकिन है पॉजिटिव। मुंबई से सौरभ, हिटाची होम 1000 शेयर, 1865 रुपए की खरीद। हिटाची होम चार्ट निकाल लेते हैं हिटाची होम का और देखिए क्या हाल है वहां पर। आई थिंक हिटाची कॉर्पोरेशन मेरे पास है 195 रुपीज का, वो है या दूसरा कोई स्टॉक है? लिस्ट कर लेते हैं। हिटाची होम है और इन्हें अभी फिलहाल ओके, इसे अभी स्किप करते हैं। फिलहाल इन्हें मुनाफा जरूर हो रहा है सौरभ, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिए, प्रकाश जी थोड़ी देर में बताएंगे आपको। अगला सवाल जैसलमेर से नीलाद्री का शामिल करते हैं। ONGC है नीलाद्री के पास, प्रकाश जी 100 शेयर, 195 रुपए की खरीद है। वेल ये स्टॉक तो होल्ड करना चाहिए, 156 का स्टॉप लगाना चाहिए। अब यहाँ से थोड़ा अपमूव मिल सकता है, अगर अपमूव चला जाएगा तो इनकी कॉस्ट के आसपास जाएगा, वहां पर निकल सकते हैं। अहमदाबाद से विनोद रूपाणी, ल्यूपिन 100 शेयर हैं, 1154 रुपए की इनकी खरीद रही है, नुकसान हो रहा है अच्छा खासा, 188 रुपए 90 पैसे पर शेयर लॉस है, तो वीक नया लो बना है और नीचे जा सकता है। कहां जाके रुकेगा कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल स्ट्रक्चर वीक है, पॉसिबल है कि 900 का जोन भी देखने को मिले। ओके, बरेली से अब आकाश का सवाल। अशोक लेलैंड है इनके पास, 2000 शेयर, 85 रुपए 40 पैसे पे खरीदा है। वेल अगर इनको मुनाफा बुक करना है तो बुक कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन री एंट्री की जगह 95 है, अगर वहां आता है तो फिर री एंट्री कर सकते हैं। अगर इनको होल्ड भी करना चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर नया बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, तो साइडवेज मूव मिलेगा लेकिन अपसाइड ऑन है। देहरादून से पंकज रावत, ADF फूड्स 143 शेयर, 267 रुपए की खरीद है। ADF फूड, वेल ये स्टॉक मेरे ख्याल से इनको होल्ड ही करना चाहिए। थोड़ा शॉर्ट मूव में, स्मॉल टर्म टाइम फ्रेम में थोड़ा लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव, फिर एक अप मूव मिलेगा 260 से 280। अगला स्टॉक HDIL का, और ये सवाल पूछ रहे हैं गाजियाबाद से रवीश कुमार, और 1000 शेयर HDIL के, 78 रुपए की खरीद है। वीक स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। जबलपुर से अनुपम, TCI होल्ड करते हैं, 50 शेयर, 308 रुपए की खरीद रही है। TCI इंडस्ट्रीज वेल होल्ड कीजिए, अपमूव का एडवांटेज लेकर निकल जाइएगा। नागपुर से मंगेश और बिंदु फार्मा, 100 शेयर, 601 रुपए की खरीद है। मेरे ख्याल से मुनाफा ले जाइए, 100 रुपया मुनाफा मिल रहा है, री एंट्री की जगह फिर एक कॉस्ट के आसपास मिल जाता है तो री एंटर कीजिए, लेकिन मुनाफा कर ले जाइए। ओके, और अरबिंदो में बुक कीजिए प्रॉफिट को। रायपुर से सुधीर, कोल इंडिया होल्ड करते हैं, 50 शेयर, 397 रुपए 33 पैसे की खरीद रही है। फिलहाल नुकसान हो रहा है 156 रुपए 48 पैसे पर शेयर कोल इंडिया में। स्ट्रक्चर वीक है, 240 का इनको स्टॉप लगाना पड़ेगा, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो और गिरावट आ सकती है। अब अपमूव मिलता है तो 265 में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 260-65 वहां पर निकलने का मौका मिलता है तो निकल जाइए। नासिक से सुप्रिया रानी, वीडियोकॉन होल्ड करती हैं सुप्रिया, 1000 शेयर, 25 रुपए 25 पैसे की खरीद। क्लियर कट एग्जिट। ओके, ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करेंगे इसमें, अगले स्टॉक की तरफ। मुंबई से हर्षित का सवाल, थॉमस कुक
30 शेयर 228 रुपए की खरीद है। वेल होल्ड कीजिए, लेकिन स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 218 का। होल्ड कीजिए, अपर रीजन्स में अगर मौका मिलता है तो 235 से 240 ये जोन है निकलने का। ओके, सो 218 के स्टॉप लॉस का ख्याल थॉमस कुक में। अगला सवाल है हमारे पास पुणे से धन्योबा धुमल जी का। सेंट्रम कैपिटल 80 शेयर 156 रुपए की खरीद। होल्ड ही करना चाहिए, इनकी 156 नहीं हो सकता, कुछ कॉर्पोरेट एक्शन होगा। स्ट्रक्चर पॉजिटिव, अब तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है ये 100 की तरफ जाता है, लेकिन वक्त लगेगा उसे। होल्ड कीजिए, 45 का स्टॉप लगाना पड़ेगा। और प्रकाश जी, स्टॉक फटाफट में, हमारी घड़ी यहीं पर रुकती है, तो बताइए किन स्टॉक्स पर है आपकी नजर, आपके स्टॉक ट्रेडिंग के लिहाज से? ब्रिटानिया ठीक ही नजर आता है, इसका अपसाइड ऑन है 4250, यहाँ जरूर जाने की कोशिश करेगा। स्टॉप होना चाहिए 4037 का बाय ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है टेक महिंद्रा, यहाँ पर अपमूव ऑन है, बढ़िया अपमूव आज भी मिला है। टारगेट ऑन द अपसाइड 420 के हैं, स्टॉप होना चाहिए 400 रुपए का। बाय ऑन डिप्स। ओके, सो टेक महिंद्रा बाय ऑन डिप्स, साथ ही में ब्रिटानिया में भी खरीद की सलाह आपको देते हुए स्टॉप लॉस 4037 का ब्रिटानिया में रखने की सलाह प्रकाशी की तरफ से। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आ रहे हैं। इस ब्रेक के बाद अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक जो पूछेंगे स्टॉक से जुड़े अपने सवाल, और उनकी मदद करने के लिए हमारे साथ प्रकाश गाबा बने हुए हैं। अभी वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। निचले स्तरों से बाजार में हल्का सा सुधार अब हम देख रहे हैं। सेंसेक्स में अब गिरावट 54 अंकों की बची है। वहीं निफ्टी में भी हम सुबह के मुकाबले अब कम गिरावट देख रहे हैं, 19 अंकों की गिरावट यहां पर है। लेकिन हाँ, मिड कैप अभी भी ड्रैग डाउन करता हुआ 144 अंकों की गिरावट के साथ यहां हो रहा है कारोबार। और बैंक निफ्टी में हल्का सुधार, 70 अंकों की गिरावट अब यहां पर है फिलहाल। एडवांस डिक्लाइन रेशियो डिक्लाइंस को ही फेवर करता हुआ 1301 शेयर हैं जो गिर रहे हैं, 460 शेयर है जो अभी भी आगे बढ़ते हुए। और अब जोड़ते हैं अपने दर्शकों को। दिल्ली से पवन कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर आ रहे हैं। पवन जी नमस्ते, स्वागत है आपका। बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास 1000 शेयर गुजरात बोरोसिल के हैं और मैंने उसको 20 रुपए में लिए हैं जी। ओके, 20 रुपए की खरीद है। और लंबी अवधि के लिए पवन जी आपने लिया है या शॉर्ट टर्म का नजरिया है आपका? लंबी अवधि के लिए जी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका सवाल रखते हैं प्रकाश जी के सामने। प्रकाश जी, पवन जी को अभी भी अच्छा मुनाफा मिल रहा है गुजरात बोरोसिल में, पर शेयर 63 रुपए का कुछ फायदा इन्हें मिल रहा है। क्या करना चाहिए? 1000 शेयर होल्ड करते हैं। देखिए ऐसा है कि इनको मुनाफा पैसे की जरूरत है तो निकाल लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है, होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उनको एक स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है। इतना अच्छा मुनाफा मिला है तो उसे लॉक इन भी करना चाहिए। 75 का स्टॉप लगाइए और 75 के नीचे अगर क्लोज मिल जाता है तो एग्जिट मुनाफा घर ले जाइए। जब तक ये 75 ब्रेच नहीं करता तब साइड कह सकते हैं अपसाइड ऑन है, तो होल्ड भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। लंबी अवधि का नजरिया बता रहे थे आप पवन जी, तो 75 का एक स्टॉप लॉस ताकि आप प्रॉफिट को लॉक इन कर सकें और होल्ड कर सकते हैं आप। बेंगलुरु से विवेक मेरे साथ जुड़ रहे हैं अब। विवेक जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, 674 का बाई है और मेरे पास 500 शेयर्स हैं। और आपका नजरिया लंबी अवधि का है या शॉर्ट टर्म का नजरिया रखते हैं? नुकसान हो रहा है आपको तो अभी फिलहाल विवेक? हाँ, अभी तो काफी नुकसान चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ अगर प्रोस्पेक्ट्स हैं तो। जी ओके, चलिए आप तक सलाह लाते हैं प्रकाश गाबा की। प्रकाश जी, विवेक क्या करे ड्रेजिंग कॉर्प में? होल्ड करना चाहिए। लोअर लेवल्स में बहुत बढ़िया सपोर्ट है। स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है कि ये बॉटम आउट हो चुका, अपसाइड ऑन है। हाँ, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं, अब थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन पे है। होल्ड करना चाहिए, फिर एक अपमूव मिलेगा। बेचने की जगह 800 850 है, और जब भी वहाँ चला जाए वहाँ पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। ओके, सो 800 850 के टारगेट्स का इंतजार कीजिए, वहां पर आप एक एग्जिट स्ट्रैटेजी ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल ड्रेजिंग कॉर्प को बिल्कुल होल्ड कीजिए। थोड़ा सा नुकसान जरूर हो रहा है विवेक, लेकिन बने रहिए। रीवा से
अर्जुन जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते अर्जुन जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास, किस भाव पर लिया था? गुड मॉर्निंग मैम, हैव अ नाइस डे। मैंने पुंजलाट का सवाल किया था जो कि अब मैंने सेल कर दिया है। मैम अब मैं सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में पूछना चाहता हूँ, जो मेरे पास 1500 शेयर है 90 के रेट पे। और मैम मेरा एक सवाल ये भी है कि क्योंकि अब उनका हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस जो प्लास्टिक अब अलग हो गया है, तो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में क्या फ्यूचर है? बिल्कुल, सिंटेक्स में हमने अभी देखा उसने अपने प्लास्टिक काम को अलग किया है, तो इन सब पर एक टेक्निकल व्यू हम समझ सकते हैं प्रकाश जी से, और यही समझेंगे। प्रकाश जी, आप क्या सलाह देंगे आप अर्जुन को सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में? वह इनको कॉर्पोरेट एक्शन में शायद स्प्लिट भी मिला होगा, उसमें मुनाफे मिला होगा, लेकिन सिंटेक्स में लगता है कि इनको एक स्टॉप लगाना चाहिए करीब, अगर इनके पास है तो 27 का होल्ड कीजिए। अपर रीजन में कुछ 35 के आसपास अगर वहाँ चांस मिलता है तो एग्जिट कर दीजिए। ओके, और यहीं पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। बाजार पर डालते हैं नजर, और फिलहाल सेंसेक्स में हम देख रहे हैं 77 अंकों की गिरावट है सुबह से लेकर अभी तक में, हल्के से सुधार यहां पर। वहीं निफ्टी में भी अभी 23 अंकों की गिरावट के साथ हो रहा है कारोबार, लेकिन मिड कैप जरूर यहां पर प्रेशर में नजर आ रहे हैं। अभी भी 150 अंकों की गिरावट के साथ यहां कारोबार होते हुए बैंक निफ्टी में स्थिति सुधरी है। 86 अंकों की अभी गिरावट है यहां पर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो डिक्लाइंस को फेवर करता हुआ। लेकिन अब बात करते हैं आज की लिस्टिंग की। आज एसआईएस की लिस्टिंग हुई है, और अब लिस्टिंग और कंपनी की योजनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतुराज सिन्हा। मिस्टर सिन्हा, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, आईपीओ के प्रोसीड का किस तरह से कंपनी इस्तेमाल करने वाली है? जी, पहले तो धन्यवाद आपके चैनल पे मुझे आने के लिए। एसआईएस ने प्राइमरी इशू के माध्यम से 360 करोड़ रेज किया है, जिसमें से 200 करोड़ डेट रीपेमेंट पे जाएगा, जो हमारा एक्विजिशन कॉस्ट, एक्विजिशन फाइनेंस का डेट था। और इस 200 करोड़ के रीपेमेंट से एक अच्छी सुधार हमारे पैट और ईपीएस में होने की संभावना है आने वाले क्वार्टर्स में। बाकी का जो पैसा है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, वर्किंग कैपिटल सपोर्ट के लिए जाएगा। क्योंकि आप कैश लॉजिस्टिक के बिजनेस में है ऋतुराज जी, तो मैं ये समझना चाहूंगी, जिस तरह से अब डिजिटल ट्रांजैक्शन पर जोर बढ़ता जा रहा है, जाहिर तौर पर लोग अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऐसे में क्या आप अपने बिजनेस पर इसका असर देख रहे हैं? कैश लॉजिस्टिक अभी भी आपकी रेवेन्यूज का छोटा ही हिस्सा अदा कर रही है, तो क्या आप देख रहे हैं इसमें और कमी आएगी या इसमें भी बढ़ोतरी की उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एसआईएस कैश लॉजिस्टिक क्षेत्र में इंडिया की नंबर 2 की कंपनी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है विद इन कैश लॉजिस्टिक सेक्टर। लेकिन उसके बावजूद कैश लॉजिस्टिक्स हमारे ओवरऑल रेवेन्यू का 3%, 3.5% लगभग आता है, और हमारे प्रॉफिट का एक बहुत ही फ्रैक्शनल हिस्सा कैश से आता है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन और इन सब विषयों पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो डीमोनेटाइजेशन के पहले रिप्लेनिशमेंट ट्रेंड, एटीएम रिप्लेनिशमेंट ट्रेंड और करेंसी इन सप्लाई का ट्रेंड था, वो लगभग हम 90% उस ट्रेंड पे वापस आ चुके हैं। और बिजनेस में जो बीच में थोड़ा सा डिसरप्शन था नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीनों में, और ज्यादातर स्टेबलाइज हो गया है। और आने वाले समय में हमको लगता है कि कैश लॉजिस्टिक्स स्पेस में कंसोलिडेशन की एक बड़ी संभावना है। कुल मिलाकर कैश लॉजिस्टिक्स एसआईएस के डेवलपमेंट में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन के सामने आएगा। जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ एसएस सिक्योरिटी के ऋतुराज सिन्हा। आज लिस्टिंग हुई है कंपनी की, और हमने इसके डेब्यू को देखा है 855 के आसपास होते हुए अभी फिलहाल बढ़त दिखा रहा है। लेकिन आज के सुस्त बाजार में जिस तरह की उम्मीद थी वैसी लिस्टिंग नहीं हुई एसआईएस की। पढ़ते हैं, और इसी के साथ प्रकाश जी हमारे साथ थे और आपके स्टॉक्स पर राय दे रहे थे। प्रकाश जी, आपका भी धन्यवाद। आज इतना ही वक्त था हमारे पास, और मुझे भी दीजिए यहीं पर इजाजत। लेकिन आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। इस ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ। नमस्कार।